हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ चेतन शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कक्षा। आज कॉमर्स कक्षा में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर की, जिसका नेम है इशू ऑफ डिबेंचर। ये एक बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, फुल मार्क्स आने वाला चैप्टर है। जितने भी मार्क्स का पेपर में आएगा उसकी गारंटेड है कि फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे एंड रिविजन करेंगे तो। चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डिबेंचर क्या होता है। देखो, डिबेंचर का सिंपल सा डेफिनेशन है कि डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। डिबेंचर्स में हम डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड और वो सारी सिक्योरिटीज़ जो कि सिक्योर्ड हैं या सिक्योर्ड नहीं हैं, सबको इंक्लूड करते हैं, जिन पर कंपनी इंटरेस्ट पे करती है। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ डिबेंचर की। इसमें देखो, फर्स्ट फीचर आता है कि जो डिबेंचर्स होते हैं इस पर कंपनी फिक्स रेट से इंटरेस्ट देती है। डिबेंचर के आगे हमेशा एक परसेंटेज होता है, फॉर एग्जांपल 10% डिबेंचर, तो जो 10% आगे लगा है वो इंटरेस्ट का रेट है जो कि फिक्स है, जो कंपनी पे करेगी। जो ये इंटरेस्ट होता है कंपल्सरी नेचर का होता है। कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो उसके पीछे कुछ सिक्योरिटी में रखती है। ऐसे डिबेंचर को सिक्योर्ड डिबेंचर कहते हैं। जिन डिबेंचर्स की एक फिक्स डेट होती है रीपेमेंट की, उसको बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। डिबेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होता। जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो वो ट्रस्टी अपॉइंट करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो डिबेंचर से कंपनी फंड कलेक्ट करती है वो कंपनी का बोरोड फंड होता है। अगर हम टाइप्स ऑफ डिबेंचर की बात करें तो फर्स्ट आता है सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर वो होते हैं जिनके पीछे कंपनी ने सिक्योरिटी में एसेट्स रखे होते हैं, और अनसिक्योर्ड डिबेंचर में एज अ सिक्योरिटी एसेट्स नहीं रखे होते। रिडीमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनकी फिक्स डेट होती है रिडम्पशन की। इरिडीमेबल डिबेंचर वो होते हैं जिनकी फिक्स डेट नहीं होती रिडम्पशन की। कन्वर्टेबल डिबेंचर वो होते हैं जिनको हम बाद में इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर वो होते हैं जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। रजिस्टर्ड डिबेंचर वो होते हैं जिसमें रिडम्पशन के वक्त पेमेंट उन्हीं को मिलेगा जिनका नाम कंपनी में रजिस्टर्ड है। जबकि बेरर डिबेंचर वो होते हैं जिसके पास एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन डिबेंचर है, उसको पेमेंट मिल जाता है। अब हम बात करेंगे कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस है। देखो, शेयर और डिबेंचर में ये डिफरेंस है कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी का ओनर्स फंड होता है एंड डिबेंचर कंपनी का बोरोड फंड होता है। शेयर से जो पैसा आता है वो कंपनी की कैपिटल का पार्ट होता है। जो डिबेंचर से पैसा है वो कंपनी का डेप्ट है। जिन लोगों ने कंपनी के शेयर परचेज किए हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, और जिन्होंने कंपनी के डिबेंचर परचेज किए हैं वो डिबेंचर होल्डर है। शेयर होल्डर ओनर होते हैं, डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर होते हैं। शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है जबकि डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। जो शेयर होल्डर होते हैं वो सिक्योर्ड नहीं होते, उनकी सिक्योरिटी नहीं होती पेमेंट की, जबकि डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के फर्स्ट प्रैक्टिकल टॉपिक की, जो कि है टर्म्स ऑफ इशू। देखो, जब एक कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो सेम एंट्रीज वही होती हैं जो हम शेयर में करते हैं। डिबेंचर को इशू करने की 3 टर्म्स हो सकती हैं। फर्स्ट होता है डिबेंचर इशूड एट पार। एट पार का मतलब है 10 रुपये का डिबेंचर में 10 रुपये में इशू किया। सेकंड इज एट प्रीमियम। 10 रुपये का शेयर हमने ज़्यादा पर इशू करा, मतलब 10 का शेयर मानो 11 में इशू किया। एंड एट डिस्काउंट, जब हमने 10 रुपये का शेयर 9 रुपये में इशू किया तो वो डिस्काउंट है। हम शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते, री इशू कर सकते हैं, बट डिबेंचर को हम डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। जब कंपनी डिबेंचर रिडीम करती है तो रिडम्पशन के कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो कंपनी रिडम्पशन पार पर कर सकती है या वो उसको प्रीमियम पे कर सकती है। कंपनी रिडम्पशन डिस्काउंट पे नहीं कर सकती। ऐसे 6 केस बन गए। जैसे को पहला केस है डिबेंचर इशूड एट पार, रिडम्पशन रिडीमेबल एट पार। डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। मतलब हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं पार पर, प्रीमियम पर एंड डिस्काउंट पर, जबकि डिबेंचर को रिडीम कर सकते हैं हम पार पर या प्रीमियम पर। देखिए, टर्म्स ऑफ इशू में हम जनरल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इसमें हमारी एंट्री होती है फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट की हमारे पास एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई। ये सेम एंट्री वैसे है जैसे हम शेयर्स में करते थे, ठीक है। अब जो एप्लीकेशन का पैसा आएगा वो हम ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर में, है ना। तो हम एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, है ना, टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ये हमारी जो है इसकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम डिबेंचर इशू करेंगे डिस्काउंट पर तो हमारा डिस्काउंट डेबिट होगा। अगर हम डिबेंचर इशू करेंगे प्रीमियम पर तो हमारा प्रीमियम क्रेडिट होगा, ठीक है। पार पर अगर हम इशू करेंगे तो ना डिस्काउंट आएगा ना प्रीमियम आएगा। लेकिन अगर हम ये डिस्काउंट पर इशू करेंगे डिबेंचर तो डिस्काउंट डेबिट। अगर हम प्रीमियम पर इशू करेंगे तो प्रीमियम क्रेडिट। और अगर हम रिडम्पशन करेंगे प्रीमियम पर तो 2 चीजें हम एक साथ रिकॉर्ड करेंगे। लॉस ऑन इशू डेबिट होगा,
और साथ में प्रीमियम और रिडम्पशन क्रेडिट होगा, है ना, कि जो हमने प्रीमियम का पैसा देना है उसको हमने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया, पहले यहाँ पे रिकॉर्ड करा, और क्योंकि प्रीमियम देना है तो हमें लॉस हो गया, तो लॉस को हमने साथ में डेबिट भी कर दिया। तो जब भी हम प्रीमियम पर रिडम्पशन करेंगे तो लॉस ऑन इशू और प्रीमियम और रिडम्पशन आएगा, और पार पर रिडम्पशन करेंगे फिर नहीं आएंगे दोनों चीजें ये वाली। ठीक है, तो लॉस ऑन इशू और प्रीमियम और रिडम्पशन दोनों को रिकॉर्ड करना है कब, जब हम डिवेंचर रिडीम करेंगे प्रीमियम पर। ठीक है, तो ये हमारी एंट्रीज हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 ऑफ टी एस ग्रेवाल। लिखा है पास जर्नल एंट्रीज। लिखा है ए पॉइंट में 40,000 12% डिवेंचर्स हैं, 100 का ईच है, इशू करा है 5% प्रीमियम पर और रिडीमेबल एट पार है। तो इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर, रिडम्पशन कर रहे हैं पार पे। एंड बी पॉइंट में है कि 70,000 12% डिवेंचर, 100 रुपये का ईच, इशू करा है प्रीमियम पर और रिडीमेबल भी प्रीमियम पर है। 110 रुपये दे रहे हैं ना, 100 से ज़्यादा दे रहे हैं 10 रुपये, तो 10% हमारा यहाँ पर प्रीमियम और रिडम्पशन है। फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि 40,000 डिवेंचर है 12%, 100 रुपये का ईच है, इशू करा है 5% प्रीमियम पर, रिडम्पशन करा है पार पर। अब देखो कैसे होगा, हमने इशू करा है प्रीमियम पर तो पैसे ज़्यादा आएंगे हमारे पास, कितने रुपये आएंगे, 40,000 पर 100 के अकॉर्डिंग 40 लाख रुपए तो आने ही थे, है ना, और साथ में हमारे पास इसका 5% 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा आएगा, तो हमारे पास 42 लाख रुपए आएंगे। तो हमने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट 42 लाख टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 42 लाख। ठीक है, हमारे पास देखो 42 लाख रुपए आए, इसमें से 40 लाख तो आना ही था, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आया है वो क्या है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, तो उसको हम ट्रांसफर कर देंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, कितने रुपए, 2 लाख रुपए। ओके, अब ये रिडीमेबल पार पर है तो पार पर रिडम्पशन तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना, बात खत्म हो गई। अब जो बी पॉइंट है 70,000 डिवेंचर है, 100 रुपये का ईच है, मतलब हमारे 70 लाख के डिवेंचर हैं, और 5 रुपये प्रीमियम पर इशू किए हैं, तो 5 रुपये प्रीमियम कितना हो गया, 3,50,000। तो हमारे पास टोटल 73,50,000 रुपये आएंगे। तो मैंने आने की एंट्री कर दी, 73,50,000 रुपये हमारे पास आए। ठीक है, जो ये पैसे आए हमारे पास 73,50,000 रुपये, ये कैसे आए, इसमें से देखो 70 लाख का तो हमारे पास आना था डिबेंचर का पैसा, और 3,50,000 हमारे पास आया है प्रीमियम का पैसा। ठीक है, ये अब देखो जो ये डिवेंचर है 10% प्रीमियम पर रिडीमेबल है, प्रीमियम पर रिडीमेबल है, मतलब हम एक्स्ट्रा पैसे देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस ऑन इशू डेबिट। हमें कितने का लॉस हो गया, 7 लाख रुपए का। ये लॉस क्यों हुआ, क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करेंगे रिलेशन 39। इस टॉपिक को समझने का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है जो हम कर रहे हैं, 6 केस हैं और पूरे टॉपिक को क्वेश्चन कवर कर रहा है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमने देखा डिवेंचर इशू करने के 6 केसेस हो सकते हैं, है ना, जो टर्म्स ऑफ इशू है वो 6 हो सकती हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि हमारा डिवेंचर है 100 रुपये का, और केस 1 में लिखा है हमने डिवेंचर 100 में इशू करा और रिडम्पशन भी 100 में ही करा। देखो हमने 100 में इशू करा, 100 में इशू करने का मतलब क्या, पार पर इशू करना। तो केस 1 है हमारा एट पार, कि हमने इशू करा पार पर और हमने रिडम्पशन भी करा पार पर। जब हमने पार पर इशू करा तो हमारे पास कितने रुपए आएंगे, 100 रुपये आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपये आए, और जो 100 रुपये आए ये हमने ट्रांसफर कर दिए डिवेंचर अकाउंट में, है ना, बात खत्म हो गई। इसमें ना हमारा डिस्काउंट है, ना एसपीआर है, ना पीओआर है ना, कुछ भी नहीं है इसमें। अब सेकंड क्वेश्चन है कि हमने 100 का डिवेंचर 95 में इशू करा, मतलब हमने डिस्काउंट में इशू करा। डिस्काउंट को हम लॉस ऑन इशू में रिकॉर्ड करेंगे ना, जो प्रीमियम और रिडम्पशन से लॉस होगा वो, और जो डिस्काउंट हमने दिया वो, दोनों को हम कंबाइन करके लॉस ऑन इशू डेबिट कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो 100 रुपये का डिवेंचर है, 95 रुपये में इशू किया, तो हमारे पास 95 रुपये आएंगे। हमारे पास 95 रुपये आए, कैसे है 95 रुपये, 5 रुपये का डिस्काउंट दिया हमने, है ना, इसलिए 5 रुपये कम आए हैं, और 100 का हमारा डिवेंचर था। ठीक है, इसमें एसपीआर नहीं है, पीओआर नहीं है। नेक्स्ट है कि हमने डिवेंचर इशू करा प्रीमियम पर, और रिडम्पशन हमने कैसे करा, रिडम्पशन हमने करा है पार पे। तो पार पर
पार पर रिडम्पशन करा और प्रीमियम पर इशू करा, तो कितने रुपए आएंगे? 100 का डिबेंचर 105 में इशू करें तो 105 रुपये आएगा हमारे पास। तो 105 रुपये हमारे पास आ गए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट एंड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 100 रुपी, है ना। फेस वैल्यू 100 था और 5 रुपी प्रीमियम, ठीक है। इसमें हमें कोई लॉस नहीं हुआ क्योंकि ना डिस्काउंट है ना प्रीमियम पर रिडम्पशन किया, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन, हमने इशू करा पार पर 100 का डिबेंचर 100 में इशू करा, पार पर इशू करा और रिडम्पशन कैसे करा? प्रीमियम पर, है ना। 100 का डिबेंचर 100 में इशू करेंगे तो हमारे पास 100 रुपये आएंगे, कि हमारे पास 100 रुपये आए। 100 का डिबेंचर था तो ना इसमें हमारा डिस्काउंट है ना प्रीमियम है। लेकिन देखो अब हमने रिडम्पशन करा है 105 में, हमने 5 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं, तो जो 5 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं वो हमें लॉस हो गया। लॉस क्यों हुआ? क्योंकि प्रीमियम और रिडम्पशन है। केस फिफ्थ, 100 रुपये का डिबेंचर 95 में इशू करा, मतलब हमने डिस्काउंट पर इशू किया है और रिडम्पशन करा है हमने प्रीमियम पर। अब देखो 100 रुपये का डिबेंचर 95 में इशू करेंगे तो हमारे पास 95 रुपये आएंगे। हमारे पास एप्लीकेशन पर 95 रुपये आए, 100 का डिबेंचर था, 5 रुपये का डिस्काउंट दिया था, 5 का लॉस तो हमें ये हो गया। और यहाँ पर हम 5 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, है ना, जो प्रीमियम और रिडम्पशन है, तो 5 का लॉस ये भी हो गया। तो टोटल लॉस हमें कितने का हो गया? 10 रुपये का, ठीक है। सिक्योरिटी बंद है नहीं। अब हमने 100 रुपये का डिवेंचर 105 में इशू करा, 5 रुपये ज़्यादा पर इशू करा, तो प्रीमियम पर इशू करा, तो हमारे पास कितने रुपए आएंगे? 105 रुपये आएगा। 100 का डिवेंचर था, 5 रुपये प्रीमियम पर इशू करा और रिडम्पशन हम कर रहे हैं 110 पर। हम पैसे वापस करते वक्त 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो 10 रुपये का लूज हो गया। क्यों हुआ ये? क्योंकि प्रीमियम और रिडम्पशन है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है 1 अप्रैल 2018 को साक्षी लिमिटेड ने इशू किए 1011% डिबेंचर 100 ईच। हमने डिबेंचर इशू कर रहे हैं 6% डिस्काउंट पर, रिडीमेबल है 5% प्रीमियम पर और हमें जनरल एंट्रीज करनी है। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है कि 1000 डिबेंचर हमने इशू किए हैं, 100 रुपये का हमारा डिबेंचर है। डिबेंचर हमने इशू किए हैं 6% डिस्काउंट पर और ये 5% प्रीमियम पर रिडीमेबल है। अब देखो सिंपल सा हिसाब है, आपने 1000 डिबेंचर इशू किए, 100 रुपये का डिबेंचर, तो 1 लाख रुपये के डिबेंचर है आपके। ये आपने 6% डिस्काउंट पर इशू करे तो 6000 रुपये कम आएंगे आपके पास, तो कितने रुपए आएंगे? 94,000, है ना। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हमारे पास 94,000 रुपये आ गए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे, ठीक है। हमारे पास 94,000 रुपये आए हैं। कैसे आए हैं? कि हमने 6 लाख का डिस्काउंट दिया है और 1 लाख रुपये हमारे पास आने थे, ठीक है। अब हमने 5% प्रीमियम पर रिडम्पशन करना है, मतलब जब हम पैसे वापस करेंगे तो 1 लाख का 5% 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। जब हम एक्स्ट्रा देंगे तो हमें लॉस हो जाएगा। ये लॉस क्यों हुआ है? क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो इसकी नीड नहीं है यहाँ पर। क्यों नीड नहीं है? क्योंकि हमने डिवेंचर इशू करे हैं डिस्काउंट पर, ठीक है। तो इसको मैंने कट कर दिया, इसलिए तो ये हमारा आंसर हो गया। आज की क्लास का 4th क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 लिखा है केयर कॉस्मेटिक लिमिटेड ने 50,000 9% डिबेंचर इशू की, 10 रुपये का डिबेंचर है, 10% प्रीमियम पर रिडीमेबल है। लेकिन हमारे इशू की टर्म्स ये हैं कि 4 रुपये हमें देने हैं एप्लीकेशन पर और बैलेंस देना है अलॉटमेंट पे और हमें जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा है 50,000 डिबेंचर हमने इशू किए, 10 रुपये का ईच है, पार पर इशू किए हैं, 4 रुपये आने हैं एप्लीकेशन पर एंड 6 रुपये आने हैं अलॉटमेंट पे और हमने इन डिबेंचर को रिडीम करा है 10% प्रीमियम पर। अब कैसे होगी एंट्री? देखो हमारे पास 4 रुपये आने हैं एप्लीकेशन पर, तो 50,000 शेयर पर 4 रुपये के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 लाख रुपये आएंगे एप्लीकेशन पर। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये वही एंट्री जो हम शेयर में करते थे, वो शेयर की जगह डिबेंचर आ गया। अब जो डिबेंचर एप्लीकेशन से पैसा आया इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर? डिबेंचर अकाउंट में, ठीक है। तो ये हमारी एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। अब अलॉटमेंट पर 50,000 पर 6 के अकॉर्डिंग 3 लाख रुपये आने हैं, 3 लाख रुपये आने हैं, ये हमने ड्यू कर दी 3 लाख रुपये, ठीक है। अगर कोई डिस्काउंट पर हम ये डिबेंचर इशू करते, डिस्काउंट डेबिट होता या हम इसी में इंक्लूड कर देते लॉस ऑन इशू में। अगर प्रीमियम पर इशू करते प्रीमियम क्रेडिट होता, बट ना डिस्काउंट है ना प्रीमियम है तो हम उसको लिखा नहीं मैंने यहाँ पे। अब हमने क्या करना है?
ये जो 10% एक्स्ट्रा पैसे देंगे इसको भी रिकॉर्ड करना है। देखो हमारे डिबेंचर कितने के हैं, 5 लाख रुपए के, 5 लाख के डिबेंचर हैं और इस पर 10% हम प्रीमियम देंगे, तो 5 लाख रुपए का हमें प्रीमियम देना है ना। 5 लाख का नहीं, 50,000 का, 50,000 का प्रीमियम देना है, तो 50,000 का लॉस हो गया। लॉस क्यों हुआ, क्योंकि प्रीमियम और रिडम्पशन है। ठीक है, तो ऐसे हमने इसकी एंट्री कर दी। अब देखो जो 3 लाख रुपए हमने ड्यू करे वो रिसीव कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है और उन डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देती है तो उस इंटरेस्ट का कैसे अकाउंटिंग होता है। देखो इसमें हमारी जर्नल एंट्रीज हैं, जो जर्नल एंट्रीज हैं ये मैंने आपको शो करी है, जो एंट्रीज लिखी हैं सारी इंटरेस्ट की एंट्री है, बहुत इजी सा टॉपिक है ये। चलिए देखते हैं इसकी एंट्रीज कैसे बनती है। अब देखो इसमें फर्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ये हमने एंट्री करनी है इंटरेस्ट को ड्यू करते वक्त। कि इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहाँ बढ़ता है, एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट में, और ये हमें पैसे देने हैं तो लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, लायबिलिटी कहाँ क्रिएट होती है, क्रेडिट में। ठीक है, और बाद में हमने इस लायबिलिटी की पेमेंट करी तो लायबिलिटी हमारी घटी और असेट हमारा कम हो गया। ठीक है, सो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ये इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री है। फिर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने की एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू करना है, पे करना है, और बाद में इस एक्सपेंस को हम राइट ऑफ कर देंगे सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो एंट्री होगी सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ये हमने क्या करा, ये हमने इंटरेस्ट को सेट ऑफ कर दिया सरप्लस से। ठीक है, ये हम कह सकते हैं ट्रांसफर कर दिया P&L अकाउंट में। ठीक है, तो ये हमारी एंट्रीज होती हैं। अब इसके 2 क्वेश्चन हम करेंगे। इस टॉपिक में फर्स्ट क्वेश्चन आता है, सुजलोन लिमिटेड ने 1 जुलाई को 20,000 7% डिबेंचर इशू किए, 100 रुपये का ईच है। ये डिबेंचर 10% प्रीमियम पर इशू हुए हैं, 40 रुपये एप्लीकेशन पर, 40 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट पर, और बैलेंस कॉल पर मंगाया कंपनी ने। सारे डिबेंचर सब्सक्राइब हो गए हैं, सबको डिबेंचर हमने अलॉट कर दिए हैं। कंपनी ने भी फर्स्ट एंड फाइनल मंगाई नहीं है। हमें इंटरेस्ट की एंट्री करनी है और साथ में इशू की भी एंट्री करनी है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। सुजलोन लिमिटेड ने 1 जुलाई को इशू किए 20,000 डिबेंचर, 100 का ईच, 10 रुपये प्रीमियम पर। पेमेंट मंगाया है 40, 40 एंड 30 ना, 40 में 10 का प्रीमियम इंक्लूडेड है, और हमने ये फर्स्ट एंड फाइनल खोलने मंगाई है ना। अब इसमें हमें एंट्री करनी है डिबेंचर इशू करने की, और साथ में हमें एंट्री करनी है इंटरेस्ट की भी। अब देखो कैसे होगा, जैसे शेयर में करते हैं वैसे ही करना है, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं हम। देखो 20,000 शेयर पर 40 रुपये के अकॉर्डिंग 8 लाख रुपये हमारे पास आएंगे सबसे पहले एप्लीकेशन पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। और जो पैसा आया वो हमने ट्रांसफर कर दिया डिबेंचर अकाउंट में, ये पहली बात हो गई। अब अलॉटमेंट पर 40 रुपये के अकॉर्डिंग पैसा आना है, तो 20,000 डिबेंचर पर 40 के अकॉर्डिंग 8 लाख रुपये हमारे पास अलॉटमेंट पर आने हैं। इसका ब्रेकअप कैसे है, ब्रेकअप है 6 लाख का डिबेंचर, 2 लाख का प्रीमियम, और हमारे पास 8 लाख रुपये आ गए। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम बात करेंगे इसमें इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट हमें कब देना है, इंटरेस्ट देना है हमें 31 मार्च को, तो 31 मार्च को हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। इसमें इंटरेस्ट ईयरली है, लेकिन हमने डिबेंचर कब इशू किए थे, डिबेंचर इशू किए थे 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई को डिबेंचर इशू किए, तो 1 जुलाई से 31 मार्च कितने मंथ हो गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो कितने महीने का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे, 9 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कैसे होगी इंटरेस्ट की एंट्री, पहले कैलकुलेशन कर लो एक बार इंटरेस्ट का। देखो इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल लेते हैं, कैसे, 20,000 डिबेंचर, 100 रुपये का ईच, 7% इंटरेस्ट हम देंगे, और कितने मंथ कर देंगे, 9 मंथ कर देंगे, है ना। तो हम 1,05,000 का इंटरेस्ट दे देंगे ना, तो इंटरेस्ट की एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे। अब हम डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ठीक है, और बाद में इस टोटल इंटरेस्ट को हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट लॉस में, तो ये हमने सरप्लस इसको चार्ज कर दिया, तो ये हमारा आंसर है। अब हम बात करेंगे आज के क्लास की लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 41। लिखे ब्राइट लिमिटेड ने इशू किए हैं 5,000 10% डिबेंचर, 100 रुपये का ईच है, फुल्ली सब्सक्राइब हो गए हैं। कंपनी इंटरेस्ट हाफ ईयरली देती है मार्च में, ये 30 सितंबर एंड 31 मार्च को। हमें इंटरेस्ट की एंट्री करनी है सारी।
क्वेश्चन में लिखा है कि हमने 5000 10% डिबेंचर इशू किए हैं, 100 का ईच है, हमने इशू करे हैं 1 अप्रैल 22 को। अब लिखा है कि इंटरेस्ट पेपर है हाफ ईयरली, एक बार हमें इंटरेस्ट देना है 30 सितंबर 22 को, एक बार देना है 31 मार्च 23 को। तो हमें इसमें इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। देखो एंट्री मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि एंट्री होती है डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ये हमने इंटरेस्ट ड्यू करा और हमने पे करा। इंटरेस्ट खर्चा है, खर्चा डेबिट हुआ टू डिबेंचर होल्डर और हमने पे कर दिया, है ना। और बाद में फिर हमने अगेन सेम काम किया, 31 मार्च 23 को डिबेंचर का इंटरेस्ट ड्यू करा, फिर पे कर दिया और बाद में पूरे हमने इस खर्चे को ट्रांसफर कर दिया स्टेटमेंट ऑफ P&L में। ठीक है, तो ऐसे अब देखो हिसाब बनाओ। हिसाब कैसे बनेगा? 5000 डिबेंचर 100 का ईच, 5 लाख के डिबेंचर हैं, 10% हमारा इंटरेस्ट है, तो हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ गया टोटल? 50,000 रुपये। और हाफ ईयरली इंटरेस्ट है तो 2 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, तो हम कितना इंटरेस्ट पे करेंगे? 25,000 रुपये वन टाइम में। तो इसकी एंट्री कर दो, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। 30 सितंबर को हमने ड्यू की एंट्री करी, फिर हमने पेमेंट की एंट्री कर दी, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ठीक है, फिर हमने 31 मार्च को अगेन 25,000 की एंट्री करी, इंटरेस्ट ड्यू करा और फिर हमने इंटरेस्ट पे कर दिया। ठीक है, और बाद में हम क्या करेंगे? जो हमने टोटल इंटरेस्ट पे करा है साल का, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से, है ना। एंट्री होगी सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, तो ये हमने ट्रांसफर कर दिया उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये हमारा आंसर बन गया। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं इनको रिवाइज करना, प्लस अपनी बुक से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने मार्क्स आएंगे। अगर कोई डाउट आता है तो मेरे को आप मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।